जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा। और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिवजी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता है। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर। एक पुष्प होता है पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता, तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी, वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए, तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए। और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है, वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये रीत आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं,
फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं, पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहां तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था, अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में, सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, हाँ, आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आओ भगत करी। मां जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूंगा, पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए, धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जीजी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी, बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का, बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊंगा और भगवान शिव की पूजन करूंगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं देखा हो। ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में शिव जी की पूजन के लिए। दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सीहोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा हो। वो फूल चाहिए, वो पुष्प। वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सीहोर वाला बाबा ज्यादा डिमांड नहीं रखता। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड, तो ये तो छोटी मोटी है। भारी डिमांड होना चाहिए, हल्के फुल्के थोड़ी ना है। विश्वनाथ जी के बेटे हैं, शिव के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे। अब राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरु जी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो।
उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष भेज। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा पारिजात का वृक्ष आया, जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे, शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं, सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूं। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है।